So we have another small activity on changes. So our activity says, take a small candle, measure its length with the scale. Candle ले ली and we have measured its length with the help of a scale and we have noted it down somewhere. Now fix it and light it. What we have to do? We have to light the candle which we have taken off its normal height. Next is, let it burn for a while and blow it out. थोड़ी देर हम उसे जलने देंगे and then we will blow it out. Again measure its length. अब जो ब्लोन आउट कैंडल है, जो बर्न हो चुकी है थोड़ी सी, अब उसकी हमने हाइट क्या करनी है, मेजर करनी है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये ओरिजिनल साइज है कैंडल का, हमने इसको फिक्स किया एंड देन वी हैव बर्न्ड इट फॉर अ व्हाइल, तो ये इस तरीके से दिखने लग गया. इसकी जो हाइट है वो रिड्यूस हो चुकी है. तो ऑब्वियसली जब आप इन दोनों कैंडल्स को मेजर करेंगे तो जो फर्स्ट कैंडल की हाइट थी वो ज्यादा होगी एंड जो थोड़ी सी कुछ टाइम बाद जो बर्न हो चुकी है तो उसकी हाइट ऑब्वियसली इट विल गेट अ लिटिल रिड्यूस्ड. तो आपके मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा ही आएगा. सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर दिस एक्टिविटी दैट कैन चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. तो जो कैंडल में जो चेंज आया है हाइट में, क्या वो रिवर्स हो सकता है? सो आंसर इज, क्या आंसर होगा इसका? नो. इसका आंसर होगा नो. आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं because the candle has been burnt और उसमें से जो वैक्स है वो निकल चुका है, तो अब उसको आप दोबारा ओरिजिनल साइज में लेके नहीं आ सकते. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? हमने वैक्स लिया, उसको पैन में रखा, उसको हीट किया, तो अब जितना हमने वैक्स लिया है, क्या उतना वैक्स आपको उसी सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है वापस? क्या आप रिवर्स कर सकते हैं उसको? So answer here is yes. क्योंकि अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा है ना. Yes, it can be reversed. It can be reversed. But ऐसा क्यों हो रहा है? ये रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैक्स आपने लिया है सॉलिड फॉर्म में, वो वैक्स तो उतना ही रहेगा. आपने जस्ट उसको हीट किया है, तो हीट करने की वजह से वो थोड़ा लिक्विड बन जाएगा. बट अगर आप उतनी ही वैक्स को छोड़ दो, मतलब हीट ना करो, लेट इट कूल डाउन, तो इट विल बिकम हार्ड अगेन. वो फिर से वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना. सो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. ओके, सो नाउ वी हैव टू रिपीट दिस एक्टिविटी नंबर 7 अगेन, बट विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सो किससे करना है हमें? विद इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती से हमें वी हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी नंबर 7. नाउ वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. हमने क्या किया? इंसेंस स्टिक लिया है, एक सिमिलर हाइट का हमने इंसेंस स्टिक लिया है एंड देन हमने उसको लाइट कर दिया है. सो नाउ इन दिस केस वी विल वेट कि वो इंसेंस स्टिक जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाए, जो अगरबत्ती है वो कंप्लीटली बर्न हो जाए. वी हैव टू वेट टिल देन. सो नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस. तो ये क्या है? ये पिक्चर आपके पास बर्निंग इंसेंस स्टिक, यहाँ पे अगरबत्ती आपको दिख रही है, तो हमने इसको लाइट कर दिया है. नाउ दिस इंसेंस स्टिक इज बर्निंग एंड इट विल प्रोड्यूस नाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो किस तरीके के? स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल. ये होल न्यू मटेरियल दे देगी आपको. क्योंकि आपने क्या किया? हमने इसको छोड़ दिया बर्न होने के लिए, तो ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी बर्न होके. तो वो क्या देगी? व्हाट विल इट प्रोड्यूस? इट विल प्रोड्यूस एश एंड गैसेस. एश क्या होता है? राख होती है ना, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती की राख निकलती है, तो ब्लैक कलर की होती है. सो दैट इज एश. इट विल प्रोड्यूस एश एंड गैसेस. एज यू कैन सी इट इज प्रोड्यूसिंग गैसेस एंड एशेस जो नीचे आपको गिरे हुए नजर आ जाएंगे. तो whole new substance it is being produced here in this case, इस वाली एक्टिविटी में. So here is the question, can this be reversed? अब आप क्या ऐश को उठा के वापस से पूरी एक अगरबत्ती बना सकते हैं? या आप gases which have already left from the incense stick, can you put it back in the incense stick? So the answer is no. No, this change cannot be reversed. This change cannot be reversed. Cannot be reversed. Right? So the next question says, what about the changes occurring when two substances are mixed together? We are talking about mixing two substances. So obviously, whenever we mix two substances, it always gives rise to a new substance. So here,
mixing two substances is forming the new substance. तो क्या हो जाता है? When two substances are mixed together, they form what? क्या बताया मैंने आपको अभी? Mixed together, they form a new substance. They form a new substance. So they are asking कि होता क्या exactly, है ना? तो this is what it happens. So moving on to our next question. Our next question says, can salt mixed with water be reversed? अब salt को हमने पानी के साथ mix कर दिया, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? क्या आप इसको सेपरेट करके सॉल्ट निकाल सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा कि दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर वेयर वी हैव सेपरेटेड सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. अगर आपको याद होगा कि हम जो पानी है सी से हम सॉल्ट कैसे निकालते थे, कि हम जो सी वाटर है उसको एक शैलो पिट में रख देते थे एंड देन हम वेट करते थे कि वाटर जो है उसमें से वो इवेपोरेट हो जाए कंप्लीटली एंड the salt stays behind after that. So in this case also we can separate salt from water by which process? By evaporation, right? So yes, this change can be reversed. So, yes, it can be reversed. क्योंकि हमें सॉल्ट तो मिल ही रहा है, वाटर में मिक्स हो तो गया है, बट अगर आप उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे, so you will get the salt mixed in it. So, yes, this change is reversed. Yeah, it is reversible. Now, Paheli asks if we have ever seen curd being set. पहेली is a girl and she is asking us, वो हमसे पूछ रही है कि आपने कभी दही बनते हुए देखा है कि दही हम कैसे जमाते हैं? So she has explained it very nicely. Small quantity of curd is added in warm milk. थोड़ा सा हमने कर्ड लिया एंड हम उसको warm milk में मिला देते हैं and it is stirred and set aside for few hours. उसको हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से कर्ड एंड warm milk को and then we put it aside for a while. तो क्या होता है उस केस में? The milk changes into curd. After a few hours, you'll see जो milk है, it starts to converting into the curd. तो now she asks, can this be reversed? अब क्या आप curd को दोबारा milk में change कर सकते हैं? नहीं कर सकते. So the answer is no. Curd cannot be reversed into milk. Milk में change नहीं हो सकता है. Right?